दोस्तों नमस्कार। रोज़ की तरह मैं आज अपने चौथी मंजिल की छत पे अपनी बागवानी को देखने आया था और यहाँ आके ही मूड ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे एक नहीं बल्कि दो दो गमले आज मुझे टूटे हुए मिले। आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये नए रिपोर्ट किया हुआ मधुकामनी का पौधा लगा हुआ था, जिसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई थी और खुशबू भी बहुत बढ़िया इसमें आ रही है। मधुकामनी हम लोग जनरली फ्लावर के साथ खुशबू के लिए भी पसंद करते हैं और हाल ही में मैंने इसको रिपोर्ट किया था। जो गमला देखिए इस हिसाब से टूट के अलग मुझे दिखा और इसलिए छत पे आकर ही मूड ख़राब हो गया। एक नहीं, ये दूसरा गमला भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये भी टूट गया और यही कारण बना इस मधुकामनी के गमला को तोड़ने का। गोम्फरेना एक सीजनल प्लांट है, आप सबको पता है, बहुत प्यारे कलर में आता है और इसके कई सारे पौधे मेरे बागवानी में हैं जिसे मैंने बीज से ही तैयार किया हुआ है। इसका बीज ये देखिए पीछे से ना, ये वाला हिस्सा सूखता हुआ जाएगा, जो सफ़ेद सा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये सूखते हुए जाएगा, वही बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि इसको आपने संभाल के रख लिए तो नेक्स्ट सीज़न में इससे आप घर पे ही पौधा तैयार कर सकते हैं। मैंने ये पौधे भी घर पे ही तैयार किया था और पौधा तो क्या, ये दोनों गमला जो टूटा हुआ है ना, ये दोनों गमला भी मैंने खुद ही बनाया हुआ था। खुद से बनाया हुआ गमले के साथ कुछ इमोशन होता है और वो जब इस कदर टूटा हुआ दिखता है तो मूड वाजिब सी बात है ख़राब होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, इसे थोड़ी सी मेरी आलस कह लीजिए या फिर लापरवाही कह लीजिए, जिसके वजह से ये दोनों गमला मुझे टूटा हुआ मिला है और मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं आपसे शेयर करूँ ताकि आप भी ये गलती ना करें और अपने पौधे और अपने गमले को टूटने से बचाएं। कैसे ये गमला टूटा मैं दिखाता हूँ आपको। ये गोम्फ्रेना का जो पौधा दिख रहा है ना आपको, छोटा से पॉट में लगा हुआ, ये छोटे से पॉट में लगा हुआ गोम्फ्रेना को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे एक साथ मैंने कई सारे मॉस रोज का प्लांट लगाया हुआ है, उसी के साथ इस गमले को भी लगाया था। रात में हल्की बारिश हुई और हल्की हवा भी चली, उस हवा के झोंके ने इस गोम्फ्रेना के गमले को नीचे गिरा दिया और नीचे ये रखा हुआ छत के ऊपर मधुकामनी के ऊपर आके वो गिर गया, जिसके वजह से गोम्फ्रेना का गमला तो टूटा ही टूटा, वो अपने साथ इस मधुकामनी के गमला को भी तोड़ दिया। अब कुछ कर नहीं सकते, जो होना था हो गया। अब मैं इसको फिर से रिपोर्ट करूंगा और इसको दूसरा गमला दूंगा और कोशिश करूंगा ये दो गमला जो टूटा है इसके बदले फिर से मैं चार गमला बना लूं, जो इसको तो पूरा करेगा ही, इसकी कमी पूरा करेगा ही करेगा और एक्स्ट्रा गमला रहेगा तो आने वाले फ्लावरिंग सीजन जिसे हम लोग कहते हैं यानी कि विंटर सीजन, उसमें मुझे काम आएगा। तो चलिए इस मधुकाम मैं इस मधुकामनी को रिपोर्ट करता हूँ दूसरे गमले में। गमला एक खाली मैंने कर लिया है ऑलरेडी, इसको धूप में भी सुखाने के लिए रखा हुआ है और इसके लिए पॉटिंग मिक्स मैं क्या क्या तैयार करता हूँ मैं सब आपको दिखाता हूँ। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो 50% है और ये है खेत का मिट्टी, यानी कि क्ले टाइप मिट्टी इसे आप कह सकते हैं। क्ले टाइप मिट्टी इसलिए क्योंकि इसको जब आप मुट्ठी में ऐसे बांधेंगे ना तो ये देखिए ये ढेला जैसा बनते जा रहा है और इसको क्ले सॉइल आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वेल ड्रेन कतई नहीं है। इसमें यदि हमने पौधे को लगा दिया तो पौधा एक्सेस वाटर की वजह से ख़राब हो सकता है, इसलिए मैंने एक हिस्सा लिया है ये खेत का मिट्टी और 25% कंस्ट्रक्शन सैंड, जिसे रेता या बालू हम लोग जनरली कहते हैं, और 50% के आसपास ही मैंने लिया है ये गोबर का खाद। बस यही तीन चीज़ मिला के मैं मिट्टी तैयार करूंगा और उसमें मधुकामनी का पौधा लगाऊंगा। अब मैं इन तीनों चीज़ से सॉइल मिक्सर तैयार करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैंने फार्म सॉइल को यानी कि खेत की मिट्टी को अब गमले के लायक बिल्कुल बना लिया है। इसमें जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 50% फार्म सॉइल यानी कि खेत की मिट्टी, 25% मैंने मिलाया है सैंड, कंस्ट्रक्शन सैंड या रेता बालू कुछ भी कह लीजिए, और 25% ही इसमें पुराने गोबर का खाद मिलाया और कुछ भी मैंने इस मिक्सर में नहीं मिलाया है। बारिश रात में खूब हुई है इसलिए मिट्टी आपको अभी गीला लग रहा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया सॉइल मिक्सर बनके तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसमें रिपोर्ट करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें नीचे नीचे सॉइल डालूंगा, मिट्टी डालूंगा, ये तैयार मिट्टी, फिर उसके बाद किचन वेस्ट डालूंगा
उसके बाद फिर से रिपोर्ट करूँगा। इतना मिट्टी के बाद मैं अब इसमें ये देखिए जो किचन वेस्ट है, जिसमें केले के छिलके, सब्जियों के छिलके ये हैं, तो इसको मैं आज इसमें मिलाने वाला हूँ और फिर इसके ऊपर से मिट्टी डाल दूंगा, ताकि जब तक इस मधुकामनी का रूट यहाँ तक पहुँचे ये कंपोस्ट बन के तैयार हो जाए। इसलिए बॉटम वाले हिस्से में मैं किचन वेस्ट डाला हूँ। इसके नीचे में मैंने पहले सॉइल डाल दिया था, फिर ऊपर से भी मिट्टी, ताकि ये जो कंपोस्ट बने, इसका जो रस निकले वो सॉइल में ही रहे, ना कि नीचे से बह जाए। अब इसके बाद मैं मधुकामनी के पौधे को हल्के हाथों से उखाड़ूंगा और इसमें लगा दूंगा। ये देखिए ऊपर में ही है, इसका रूट अभी डेवलप होना स्टार्ट ही हुआ था, क्योंकि इसको हाल ही में मैंने रिपोर्ट किया था। मुझे क्या पता इसको महीने में 2 बार रिपोर्ट करने की नौबत आ जाएगी। खुशबू बहुत प्यारी होती है मधुकामनी की। आप जब भी खुशबू वाला पौधे की तलाश में रहें तो मधुकामनी जरूर लगाएं, क्योंकि इसकी खुशबू अभी मेरे नाक तक जो पहुंच रही है, बहुत प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। और ये पौधा भी ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 तक में मिल जाएगा आपके नर्सरी की तरफ, इसको यदि आप खोजेंगे तो। और अमूमन हर एक नर्सरी में आपको ये पौधा मिलेगा। ऊपर से अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगा, और मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरूंगा, क्योंकि ऊपर तक यदि भर दिया तो बाद में इसे यदि खाद देने की नौबत आई तो मैं कहाँ दूंगा। हल्के हाथ से इसके जड़ को मैं दबा दूंगा, ताकि हवा इसके रूट में ना लगे, नहीं तो ये पौधा सूख जाएगा। जब भी रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने के बाद आप ये तय कर लें कि मिट्टी जो को आप हल्के हाथ से दबा जरूर दें, नहीं तो पौधे के रूट में हवा जाएगा और वो पौधा खराब हो जाएगा। तो ये लीजिए, मधुकामनी बिल्कुल तैयार है नए पॉट में, नए घर में। और मुझे उम्मीद है इस पौधे के चेहरे पे सिकन नहीं आएगा, क्योंकि मौसम भी ठीक ठाक है और इसको मैंने रूट बॉल समेत ही ट्रांसफ़र किया है इस नए गमले में। तो इस हिसाब से इस मधुकामनी को मैंने रिपोर्ट कर दिया। अब एक छोटा सा प्लांट और, जो शो वाला प्लांट है, इसको मैंने इस चिप्स के पॉली बैग में ही कटिंग लगाया था, और इसमें देखिए ये कटिंग तैयार भी हो गया। और अब इसमें इसको खाने के लिए या फैलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत पत्तेदार ये प्लांट है, और इसको मैं आज रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो जब भी आपको कटिंग लगाना हो ना, तो इस तरह के चिप्स या मसाले के पैकेट को भी आप बिल्कुल भी ना फेंकें, उसको यूज़ करें। मैंने भी यूज़ किया और देखिए ये पौधा मुझे तैयार मिल गया। ये है, देखिए इसके रूट भर से गए थे। अब इस पौधे को ग्रोथ के लिए इस मिट्टी में कुछ भी नहीं बचा है, जहाँ भी आप निगाह डालेंगे रूट ही रूट आ गया है। तो हल्के हाथ से मैं इसका रूट थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि इसमें ये देखिए भला इस सॉइल में ये पौधा कैसे ग्रो कर सकता था, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं इस मिट्टी में। ये है छोटा सा पॉट, क्योंकि पौधा अभी छोटा है तो मैं इसको छोटा पॉट ही दूंगा। आप भी जब भी रिपोर्ट करें तो पौधे की साइज के हिसाब से उसको पॉट या गमला दें, जिससे वो पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसको यदि मैं अभी 12 इंच या 10 इंच के गमले में लगा दूंगा तो उसमें क्या होगा, मिट्टी ज़्यादा रहेगा। मिट्टी जब भी ड्राई हुआ तो मुझे ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं इस प्लांट के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं इसको केवल 5 इंच के गमले में लगा रहा हूँ, जो नर्सरी पॉट है। जब भी हम नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो कभी वो पॉली बैग में देते हैं, तो कभी वो पॉट में देते हैं। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ उस पॉली बैग को भी कटिंग लगाने के लिए, और उस पॉट को जब भी मैं रिपोर्ट करता हूँ उस पौधे को ना, तो पॉट को संभाल के रख लेता हूँ। उसमें जो छोटे छोटे पौधे मेरे पास तैयार हो रहे होते हैं उसको मैं रिपोर्ट करता हूँ। इस सॉइल में ये 10 से 15 दिन में पौधा बहुत बढ़िया ग्रोथ करने लग जाएगा, क्योंकि ये चिप्स वाली पॉली बैग में अब कुछ बचा नहीं था, और इसमें अभी बहुत बढ़िया ये ग्रोथ करेगा। लगभग 6 से 7 महीने में ये पौधा बहुत बूशी, बहुत घना हो जाएगा। फिर मैं नया अपडेट के साथ आपसे मिलूँगा। और बात रही इस गोम्फ्रेना की, तो ये एक सीजनल प्लांट होता है, और ये सीजन अब खात्मे की ओर है।
तो इसको मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा, बल्कि ऐसे ही छोड़ दूँगा। इसी सॉइल में मैं नमी बरकरार रखूँगा। जब तक ये पौधा हरा भरा रहेगा इसको मैं केयर करूँगा, और इसी पॉट में करूँगा। इसको रिपोर्ट नहीं करने वाला, क्योंकि रिपोर्ट करने के लिए नया गमला चाहिए। और मैंने जो गमला बचा रखा है वो फ्लावरिंग सीजन यानी कि विंटर सीजन के लिए बचा रखा है, क्योंकि विंटर सीजन में ढेर सारे प्लांट मुझे लाने हैं और उसके लिए गमला चाहिए। तो इसको मैं ऐसे ही रखूँगा और सॉइल को नमी बना के रखूँगा। तो ये था दोस्तों आज का अपडेट मेरे बागवानी के काम का। उम्मीद है आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब भी ऐसे आप रेलिंग के ऊपर पौधे रखें तो बारिश या हवा का सीजन जब भी है तो उसको नीचे उतार के रखें, नहीं तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को देखने के लिए।